नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही जहां राजनीतिक दल चुनावी मोर्चों की तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं एक नया विवाद बिहार की सियासी फिजाओं में घुल गया है। इस बार मुद्दा ना तो किसी पार्टी का घोषणा पत्र है और ना ही कोई सियासी बयानबाजी। ये मामला है एक किताब का, जो मानहानि के मुकदमे का कारण बन गया है। पूर्व सांसद और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव ने लेखक और पॉडकास्टर मृत्युंजय शर्मा को ब्रोकन प्रॉमिसेस नामक किताब को लेकर 5 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। 18 जून को भेजे गए इस नोटिस में दावा किया गया है कि लेखक ने किताब और पॉडकास्ट में साधु यादव की छवि को जानबूझकर धूमिल किया है। इसके साथ ही नोटिस में लेखक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई है। मामला यही नहीं थमा। मृत्युंजय तिवारी ने इस नोटिस को गंभीरता से लेने के बजाय पलटवार किया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वे माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उनकी किताब तथ्यों और सत्यापित स्रोतों पर आधारित है। उनका कहना है कि अगर वे लोग अपने कृत्यों के लिए शर्मिंदा नहीं है तो मैं लिखने में शर्म क्यों करूं। मृत्युंजय ने साफ सीधा यह भी बता दिया है कि उन्हें 2 दिन पहले यह कानूनी नोटिस प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया था। उन्होंने कहा कि इस नोटिस के पीछे किताब के 3 अध्याय हैं, जिनमें शिल्पी शर्मा हत्याकांड, रोहिणी आचार्य की शादी समारोह के दौरान हुई कथित लूट और दिल्ली स्थित बिहार भवन के बाहर हुए हिंसात्मक प्रदर्शन का जिक्र किया गया है। जी हाँ, लेखक का दावा है कि इन सभी घटनाओं के दस्तावेज साक्ष्य मौजूद है और उन्होंने कुछ भी नहीं बिना आधार के नहीं लिखा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह मामला केवल उनके और साधु यादव के बीच नहीं है, बल्कि सभी व्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारिता की नैतिकता का भी सीधा संबंध है। मृत्युंजय ने स्पष्ट किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वे कोर्ट में अपनी हाथ मजबूती से रखेंगे और व्यक्तिगत समझौते या माफी मांगने की कोई संभावना नहीं है। मृत्युंजय शर्मा अपने धारदार पॉडकास्ट के लिए पहले भी चर्चा में रह चुके हैं। वे उन गिने चुने लेखकों में से हैं जो राजनीतिक व्यक्तित्वों की परछाई में छुपे विवादित पक्षों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। यही बात शायद उन्हें सत्ता और प्रभाव के गलियारों में असहज बनाती है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की सियासत में एक और दिलचस्प मोड़ ला दिया है, जहां एक तरफ किताबों और लेखनी पर मुकदमे और दबाव का खेल सामने आया है, वहीं लेखक का बेखौफ रुख इस बात की मिसाल पेश करता है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना और जवाबदेही तय करना लेखकों और पत्रकारों का कर्तव्य है। अब देखना यह है कि यह मामला अदालत की चौखट पर तक कैसे पहुंचता है और या राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म देता है। लेकिन इतना तय है कि ब्रोकन प्रॉमिसेस अब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाम सत्ता के टकराव की प्रतीक बन गई है। जी हाँ, जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाए गए हैं साधु यादव द्वारा, लेकिन मृत्युंजय शर्मा जो है वे चुप नहीं रहे। उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है और साफ साफ शब्दों में कहा है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। अगर उन्होंने करने में शर्म नहीं करी तो मैं लिखने में शर्म क्यों करूँ। जिस तरीके की बयानबाजी मृत्युंजय शर्मा द्वारा की गई है, देखना ये होगा कि आगे चलकर ये मुकदमा कोर्ट तक पहुँचता है या नहीं, या राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म देता। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।